दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म एंड माओइज्म। क्या अंतर है मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद में। इस डिफरेंस को जानने से पहले मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि आप सबको कार्ल मार्क्स की हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के थ्योरी के बारे में जानकारी होगी। कार्ल मार्क्स अपने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की थ्योरी में कहते हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो प्लोरिटेरिएट है, यहाँ प्लोरिटेरिएट का अर्थ है वर्कर क्लास, लेबर क्लास, जो कि इंडस्ट्रीज में काम करता है। जो प्लोरिटेरिएट है, प्लोरिटेरिएट पे बहुत अधिक शोषण होगा कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, और जिसके वजह से उनके बीच में डिससेटिस्फैक्शन की भावना आएगी और वह क्रांति कर देंगे। प्लोरिटेरिएट वर्ग को हिंदी में सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। तो जो सर्वहारा वर्ग है वह क्रांति कर देगी, और क्रांति होने के बाद उस क्रांति में सर्वहारा वर्ग की अर्थात प्लोरिटेरिएट क्लास की जीत होगी, और उसके बाद डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश होगी उन प्लोरिटेरिएट क्लास की। जितने भी वर्कर हैं सब एक डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश करेंगे और जो सत्ता है वह अपने हाथ में काबिज कर लेंगे। कार्ल मार्क्स ये भी कहते हैं कि ये जो रेवोल्यूशन है बाय प्लोरिटेरिएट क्लास, यह सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्ट सोसाइटी में आएगा। और इन्हीं दो पॉइंट पे लेनिन और माओ डिफर करते हैं कार्ल मार्क्स से। जैसा कि हमने देखा कि कार्ल मार्क्स कहते हैं डिक्टेटरशिप ऑफ प्लोरिटेरिएट के बारे में कि क्रांति के बाद जो प्लोरिटेरिएट है उसके हाथों में सत्ता आ जाएगी। पर लेनिन का मानना था कि संपूर्ण प्लोरिटेरिएट वर्ग डिक्टेटरशिप को अपने हाथों में नहीं रख सकता, बिकॉज दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इसलिए लेनिन कहते थे कि एक लीडर को सामने आना चाहिए डिक्टेटरशिप को स्टैब्लिश करने के लिए। एक लीडर सामने आए जो कि डिक्टेटरशिप को स्टैब्लिश करे ऑन द बिहाफ ऑफ प्लोरिटेरिएट। जो वर्कर क्लास है उनके जगह पे एक लीडर को आना चाहिए, और वह लीडर अपना सत्ता, अपना डिक्टेटरशिप स्थापित करे सोसाइटी में, और इस तरह से डिक्टेटरशिप ऑफ प्लोरिटेरिएट आएगा। बिकॉज दिस इज़ प्रैक्टिकल, और ये प्रैक्टिकल नहीं है जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्लोरिटेरिएट हो जहां हर एक सर्वहारा ग्रुप के हाथों में शक्ति हो। तो ये डिफरेंस था लेनिन के थॉट में और मार्क्स के थॉट में। आगे हम देखते हैं कि माओ क्या सोचते हैं और माओ कहाँ डिफर करते हैं कार्ल मार्क्स से। आपको याद होगा कार्ल मार्क्स ने कहा था कि रेवोल्यूशन, जहाँ प्लोरिटेरिएट रेवोल्यूशन करेंगे, जहाँ क्रांति होगी सर्वहारा वर्ग की, वह सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्ट सोसाइटी में होगी, सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में होगी। और इस बात को लेनिन भी सपोर्ट करते हैं कि हाँ, जो मार्क्स ने कहा है कि जो रेवोल्यूशन है यह सिर्फ और सिर्फ जो है इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी या कैपिटलिस्ट सोसाइटी में होगी। पर माओसितुंग या माओजिदाओ दोनों स्पेलिंग्स लिखी जाती हैं। उन्हें रेवोल्यूशन लाना था प्लोरिटेरिएट का चाइना में, उन्हें सर्वहारा वर्ग की क्रांति को चाइना में लाना था, वहाँ फैलाना था। लेकिन दोस्तों, उस समय चाइना एक कृषि प्रधान सोसाइटी था, एक कृषि प्रधान समाज था, एक एग्रेरियन सोसाइटी था। और माओ यहीं पे डिफर करते हैं लेनिन और मार्क्स से। माओ कहते हैं कि रेवोल्यूशन जो है प्लोरिटेरिएट का, वह एग्रेरियन सोसाइटी में भी लाया जा सकता है। यह जरूरी नहीं कि revolution by proletariat will only take place in the industrialized society or in the capitalist society. The revolution of proletariat, the revolution of worker can take place in the agrarian society too. और यहाँ पे वो मार्क्सवाद की फिलॉसफी को बदलते हैं और माओवाद की फिलॉसफी को देते हैं, और इस तरह से लेनिन और माओ, लेनिन जो कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन होता है 1970 में, वहाँ कम्युनिज्म के थ्योरी को इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो माओ है वह इस चेंज को लाकर मार्क्सिज्म के सिद्धांत में और कम्युनिज्म के थ्योरी को चाइना में इम्प्लीमेंट करते हैं। दोस्तों, आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें कि जो मार्क्स के द्वारा दी गई थ्योरी है, जो मार्क्स के आइडियाज़ हैं, उन्हें हम मार्क्सिज्म कहते हैं। जो लेनिन के आइडिया हैं उसे लेनिनिज्म कहते हैं, जो माओ के आइडिया हैं उसे माओइज्म कहते हैं। पर
जब हम मार्क्स के आइडियाज़ को, लेनिन के आइडिया को और माओ के आइडिया को जब एक साथ मिला देते हैं तो हम उसे कम्युनिज्म कहते हैं, हम उसे साम्यवाद कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको समझ में आ गया हो दैट इज़ व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द माओइज्म, लेनिनिज्म एंड मार्क्सिज्म। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।